नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा जी। हम जब बात करते हैं धुरंधर की, तो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं वो आज बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट है। जहां हॉलीवुड घबराया हुआ है इन मूवी हम धुरंधर से पहली बार किसी मूवी ने आफ्टर बाहुबली, आई वुड से बाहुबली, बट वो डिफरेंट जेनरा की थी। बट करंट जेनरा में जो हॉलीवुड धुरंधर को देखकर घबरा गया, बिकॉज अभी तक ना कुछ चीजें वही करते थे, उन्हीं को जेम्स बॉन्ड मूवीज बनाना आता था। पर वो जो तोड़ा है ना हमने रॉ तरीके से, रियल तरीके से, क्योंकि जेम्स बॉन्ड का स्टाइल क्या है, बहुत ही अननेचुरल है, रियल में हो ही नहीं सकता है। धुरंधर इज रियल। तो बहुत सारे शैकल्स टूटे हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे प्रेमी आज प्रेम के बारे में बात करने वाले हैं, उनके छुपे हुए प्रेम के बारे में, जो बंद कमरों में प्रेम होते हैं उसके बारे में। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार नमस्कार गायत्री जी, आपकी सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं। आपने जब जेम्स बॉन्ड की बात करी ना, मजाक मजाक में पहले दोस्तों में कहा जाता था ना, अरे ये तो बॉन्ड बन रहा है। अब फ्यूचर ये है, सब मजाक मजाक में ये कहेंगे ये तो धुरंधर बन रहा है। एंड आई एम नॉट किडिंग। ऑलरेडी लोग बोलने लग गए हैं, जो जीता वही धुरंधर, सिकंदर नहीं बोलते अब कोई। तो ऐसा इम्पैक्ट हुआ है एक फिल्म का कि बॉन्ड अब नहीं बोलेंगे, धुरंधर बोलेंगे। सिकंदर अब नहीं बोलेंगे, सिकंदर तो झूठी था, धुरंधर बोलेंगे। दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज हैड। गूगल में सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में वन ऑफ द बिगेस्ट गूगल सर्चेस है धुरंधर का मतलब क्या है। फॉरेनर्स ढूंढ रहे हैं यार ये वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड का। तो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर सीरियसली टॉकिंग। बट आज जैसे मैंने कहा, धुरंधर पे इतनी चर्चा हो गई, 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड अभी आंकड़ा है, शायद 1200 है, 1300 है। व्हाट इज इट जिससे इतनी, जो हमारे यहाँ एक लिबरल मंडली है वो इतना रैटल्ड है। एक मोहतरमा भी है जो कहती हैं रोज एक नया जख्म, वो इतनी रैटल्ड हैं। सब इतने रैटल्ड क्यों हैं? दिस इस्लामो लेफ्टिस्ट लॉबी जो पूरी है। दरअसल गायत्री जी, एक बात की तो हमें दाद देनी पड़ेगी। आदित्य धर हैज शोन सीरियस कट्स। उसने ऐसी थीम्स टच करी हैं इस फिल्म में जो कभी, मतलब बंद दरवाजों में हिम्मत होती थी ना कहने की। आपको याद होगा जब इंटरनेट पे जो मीडिया का जन्म है, जैसे आपकी चैनल्स हैं और बाकी चैनल्स हैं, जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था, इस्लामिक आतंकवाद ये सब कहा नहीं जाता था टीवी पे, है ना। ऑल रिलीजन्स आर द सेम, ये वाली जो बातें थी ना, ये बहुत करी जाती थी। तो दिस मीडिया, द मीडिया ऑन द इंटरनेट और द ऑल्टरनेट मीडिया एज यू वुड कॉल इट, दिस एक्चुअली ब्रोक द शैकल्स कि भाई अब ये बातें आम चर्या में होंगी। सेम काम आदित्य धर ने सिनेमा में किया है कि जो बातें बोली नहीं जाती थी वो मैं खुल के बोलूंगा। एंड द थीम्स ही हैज टच्ड, I'll take some examples। सबसे पहले की थीम, मैं इतने टाइम से लोगों से कहता था कि भाई इस रेडिकल कल्ट के इवल्स के बारे में पढ़ो। एक चीज होती है माले गनीमत। इतना भद्दा और गंदा शब्द, मतलब इससे ज्यादा नारी का तिरस्कार हो नहीं सकता, वेयर यू ट्रीट वुमेन एज सेक्स स्लेव्स, एज प्रॉपर्टी। इस कॉन्सेप्ट को इस पिक्चर ने बिल्कुल कायदे से बताया थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन रामपाल एंड हिज फादर। उन्होंने साफ कहा कि अरे ये तो महिलाओं को तो हम माले गनीमत, दैट इज स्पॉइल्स ऑफ वॉर, मतलब जब आप जंग जीतते हो, इनके यहाँ परमिशन है, जब आप जंग जीतो तो दूसरे की प्रॉपर्टी आपकी। तो महिला भी भाई प्रॉपर्टी है इनके हिसाब से, तो वो भी आपकी हुई। एंड आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, कोई भी बर्बरता कर सकते हो। इसको ब्रूटल टर्म्स में बात करी है थ्रू अर्जुन रामपाल एंड हिज फादर्स कैरेक्टर। एंड मैं चाहता हूं लोग भी ना इसके जरिए, बिकॉज मुझे लगता है धुरंधर इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इसमें जो एजुकेशन भी है दैट इज ब्रिलियंट। लोग पढ़ें 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे कैसे माले गनीमत के तौर पे इन्होंने कितनी महिलाओं को एज सेक्स स्लेव्स बना के रखा हुआ था, एज प्रिजनर्स बना के रखा हुआ था, हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेड, लैक्स वर रेप्ड एंड केप्ट इन देयर हारम। इस पिक्चर ने इस थीम को क्लियर कट डिस्कस किया है। नाउ दिस मेक्स द इस्लामिक लॉबी वेरी अनकंफर्टेबल कि अच्छा, इस पे तो इन्होंने बुर्का डाल रखा था भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ये सब कही सुनी बातें हैं, ये तो इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया नहीं है, ये रियल है एंड डॉक्यूमेंटेड है और रिसेंट हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। तो दैट इज नंबर वन। हमें याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक कोई वहां का मीडिया वाला था, आपको याद है, उसने कहा था अरे हमने इनकी पकड़ ली है, एक पायलट पकड़ लिए, झूठ बना रहा था, उसको तो हम ले जाएंगे अपने घर, वो कह रहा था हम ले जाएंगे। डिस्कस्टिंग बातें हमने सुनी थी। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ दिस कल्ट, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान। माले गनीमत। आप कुछ बोल रहे हो?
मैं ये कह रही हूँ माले गनीमत से भी आगे इस मूवी ने इनको खोल कर रख दिया है। I mean, जो आप एक खोल के। सेकंड, हम्म। जी, सेकंड पॉइंट जो इस आप कह रहे थे कि कजन मैरिजेस एक तरीके से इनकी जो, ओ ओ यस, ओ यस, तो इसमें बहुत सटल वे में कई लोगों ने इस सबटेक्स्ट को मिस किया, बट अर्जुन रामपाल्स डॉटर इज शोन टू बी सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। एंड धुरंधर 1 में राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि अरे मेरी बेटी की तो अपने कजन से शादी तय हो गई थी, ये जबरदस्ती में रणवीर सिंह वाला हमजा आ गया बीच में। तो कजन इन ब्रीडिंग जो है, 50% करीब करीब मैरिजेस इन पाकिस्तान आर हैपनिंग बिटवीन कजन्स। लंदन में ऑन द राइज है जेनेटिक डिजीजेस बिकॉज ऑफ इन कजन ब्रीडिंग दैट्स हैपनिंग थ्रू द पाकिस्तानीज इन लंदन। पाकिस्तान में इट इज एन एपिडेमिक आज की डेट में, डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिज्म। तो उसको बहुत सटल वे में इसने, बट इन अ वेरी हार्ड हिटिंग वे, आदित्य धर ने इसमें दिखाया कि कजन्स के बीच मैरिज इज नॉर्मलाइज्ड। सोचो नो, जरा। दे कॉल इट हम्म, खानदानी। ये लड़का हाँ दे कॉल इट। खानदानी है, ये लड़की खानदानी है, मतलब कजन मैरिजेस से आए हुए हैं। मतलब दे हम्म। हैव नॉट मैरिड आउटसाइड द फैमिली। ये दैट इज द हम्म। वे दे से, आई मीन जो या पाकिस्तानी सीरियल्स में दिखाते हैं। जी। राइट राइट राइट, नहीं इन्होंने पाकिस्तान के तो खर्चे उड़ा दिए इसमें, मैं अगर बोलूं। देन इन द फर्स्ट वन they've touched upon homosexuality. सो पाकिस्तान में, इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी हराम है, बहुत गंदी गंदी सजाएं लिखी हैं उसके लिए। और आपको क्या पता है, गे पॉर्न कंजम्पशन में, और सब गूगल कर सकते हैं इस बात को, गे पॉर्न कंजम्पशन में पाकिस्तान इज नंबर 1। मैक्सिमम सर्चेस फ्रॉम पाकिस्तान। इसको बड़े सटल वे में फर्स्ट में दिखाया था इन्होंने, और दिस इज द रियलिटी। सो ये होता है ना, रियासत मदीना बनानी है हमें, तो पाकिस्तान होता है ना, वी वर बोर्न ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, ये है इनका इस्लाम। फर्स्ट में कहाँ दिखाया था? आई एम सॉरी, आई हैव मिस्ड इट, या तो मेरे को याद नहीं आ रहा है फर्स्ट फर्स्ट में में। एक रणवीर पे एक बंदा हिट आउट करता है, आपने देखा होगा, व्हेन रणवीर जस्ट अराइव्स इन लियारी। सो हाँ हाँ, जब पिटाई हो हाँ रही होती है, दैट हाँ गाय हाँ इज हाँ, थिन गाय। हाँ हाँ राइट हाँ। राइट राइट राइट। तो पाकिस्तान में एंड माइनॉरिटीज कैसे ट्रीट होती हैं पाकिस्तान में, द इंटायर एस टी एस जे थिंग बहुत अच्छे से दिखाई है इसमें शुरुआत में, कि पाकिस्तान की क्या सोच है उसके बारे में, एवरी एस्पेक्ट। तो ये जो थीम्स है ना गायत्री जी, ये बड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है यहाँ पे लोगों को, बिकॉज अब मैं एक एग्जांपल दूं, अगर जो मोहतरमा है, जो जख्म वाली मोहतरमा है, भाई उनका कहना है कि अमन की आशा होनी चाहिए, उनका तो कहना है, वो तो मीडिया पे भी आती हैं। क्या इस्लाम इजाजत देता है कैमरा फेस करने की उनको? क्या इस्लाम इजाजत देता है उनको? अगर ये सही रूप दिखा दिया जाएगा फिर तो शी इज एक्सपोज्ड। क्या उन्हें इजाजत देता है कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहां मेल भी है? ये तो सिर्फ हमारे धर्म और वेस्टर्न सिविलाइजेशन देती है, आपकी सिविलाइजेशन तो कतई नहीं देती है। तो दे कांट टॉलरेट कि ये बाहर आ गई बात। फिर तो ये हिपोक्रेट्स हैं। एक तरफ आप इस्लाम की बात कर रहे हो तो भाई करो फॉलो उसको पूरी तरह। वहां तो माले गनीमत का कॉन्सेप्ट है, वहां तो हिजाब का कॉन्सेप्ट है, वहां तो आप मस्जिद में तक नहीं घुस सकते, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेसेस है। तो ये वजह से ये जो एक बुर्का पहना रखा था ना इन्होंने सारे झूठों पे, अपने इल्स पे, वो आदित्य धर ने यूं लिया और यूं उठा के फेंक दिया है। दैट्स वाई सब तिलमिलाए हुए बिल्कुल घूम रहे हैं, इधर भागे कि उधर भागे। सो दैट इज द रीजन पीपल आर सेइंग इतना मेल्टडाउन हो रहा है। मेल्टडाउन हो रहा है बिकॉज किसी की हिम्मत नहीं होगी गायत्री जी, इसके बाद हिम्मत होनी नहीं चाहिए, बाकी इनका कुछ कह नहीं सकते, कि पाकिस्तान को कोई ठीक लाइट में दिखा दे कभी। पॉसिबल ही नहीं है इसके बाद, इतना ज्यादा एक्सपोज्ड है। आई कांट इमेजिन एनी वन एवर शोइंग पाकिस्तान इन अ पॉजिटिव लाइट इन एनी फिल्म आफ्टर दिस। एक चीज और बड़ी वहाँ की इंटरेस्टिंग है, जी। ये जो पार्टीज हैं, विमेन पार्टीज, ओ वो तो हमारी पार्टीज को तो बीट करती है। हमारी महिलाएं किटी पार्टी में तो हाँ। कुछ भी नहीं है। वो फर्स्ट वाली में बहुत अच्छे से दिखाया है, वो जो रंबा हो पे सब डांस कर रहे हैं पूरा। एंड शी इज आउट, दैट सारास कैरेक्टर, दैट यंग गर्ल जो उसकी बेटी है, राकेश बेदी की बेटी बनी है इसमें, शी इज आउट एंड पार्टिंग, एंड वहां पे सब का कर्म हो रहे हैं, इनकी सारे नशे हो रहे हैं वहां पे, इनके नशा वशा तो पूरा इस वाले में भी दिखाया है। और चुप चपीते हो रहा है, बिल्कुल अंडर मार्केट एक पॉकेट पार्टी है इनकी, जहां सब कुछ होता रहता है, जहां दे हैव द बेस्ट ऑफ ड्रग्स, दे सब फूकते हैं, सब पीते हैं, शराब हराम है, कपड़े यहां तक होने चाहिए, वो सब उस समय दे आर एज बोल्ड एज ब्रेव एज इट गेट्स।
तो इसको बहुत अच्छे से इन्होंने फर्स्ट वाली में भी एक्सपोज किया था। इस वाली में भी पार्टीज दिखाई है इन्होंने, शराब पार्टीज और सब पी रहे हैं वहां पे, कोई कमी नहीं है। एंड एक और बहुत अच्छी चीज दिखाई है इसमें गायत्री जी, इसमें यह दिखाया है कि पाकिस्तानी एकदम बिकाऊ है, एक यहूदी को भी बिक जाएंगे ये जो बोलते हैं ना इस्लाम इस्लाम इस्लाम, कुछ नहीं, इनको जिससे सबसे ज्यादा नफरत है इनका, बस सही रेट लगाओ, यूं बिकेंगे पाकिस्तानी। ये बहुत अच्छे से दिखाया है इसके अंदर, कोई इनको नहीं है कि इस्लाम हमें यूनिफाई कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा, इस्लाम एज ए यूनिफायर जो जिन्ना का था ना, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाएंगे रियासत मदीना, अरे भाई तुमसे अलग हो गए, तुमने तो इस्लाम कुड नॉट यूनिफाई, बंगाली जबान अलग थी, तुम कट गए, बांग्लादेश बन गया। इस्लाम कुड नॉट यूनिफाई, तुम बलूचिस की मार रहे हो, तुम पश्तूनियों की मार रहे हो, वहां खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारी लेने में लगा हुआ है। तो इस्लाम काहे का इस्लाम का यूनिफायर भाई, एक एक रियासत नहीं संभाल पा रहे हो तुम, तुम्हारे चारों प्रोविंस अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इस्लाम इज नॉट अ यूनिफायर। एक ये भी बात जो थी ना कि अरे इस्लाम के नाम पे हम एक हो रहे हैं, आज उम्मा का भी क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के इस्लाम की यूनिटी का भी, ईरान सऊदी अरेबिया एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो इस्लाम जो एक यूनिफायर के तौर पे बात होती थी ना, उसके तो धज्जियां वैसे उड़ी हुई, और आदित्य धर ने इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। ये अपने बलूची को नहीं छोड़ते, अपने सिंधी को नहीं छोड़ते, किसी जुबान वाले को नहीं छोड़ रहे हैं ये। तो वेरी वेरी गुड जॉब डन बाय आदित्य धर, एंड इनकी जलनी पक्की थी ही थी इसके बाद, ये मतलब मुझे कोई डाउट नहीं था, एंड दैट इज द रीजन। आसिम मुनीर भी तो बिक गया ना इसराइलीज के लिए, क्या उसको नहीं पता था साउदीज किस लिए इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तानी फौज को? डिडंट ही नो दैट? हाँ, या तो वो एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो एनीवन हु सेज ना कि अरे इस पिक्चर में थोड़ा सा तो फिक्शन होगा ही ऑब्वियसली, बट नन ऑफ इट इज कि बिल्कुल झूठ हो सकता है। जो लोग का मेल्टडाउन हो रहा है ना अतीक के ऊपर, अरे पाकिस्तानी ऐसे नहीं बिकते, अरे पाकिस्तानी बिके हुए हैं यार, अपने न्यूक्लियर सीक्रेट तक तो बेचने की कगार पे आए हुए हैं ये, और यहूदियों से बिके हुए हैं, कितनी बार कगार पे हैं। कहूटा में जब इनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लग रहा था, अजीत दोवल वाज डिसगाइज्ड एज अ बेगर, देयर वाज अ साइंटिस्ट हु सोल्ड द सीक्रेट्स। वो तो अलग बात है, मोरारजी देसाई डिड नॉट एक्ट, अदरवाइज उसने तो सीक्रेट्स प्लान्स बेच दिए थे पूरे, यहूदी भी हमला करने जा रहे थे। तो पाकिस्तानी बिके हुए हैं। अतीक की जो बात है, इजंट इट ट्रू बुचर खानों में अवैध नोट आते थे, इजंट इट ट्रू नेपाल बॉर्डर से आते थे, नेपाल बॉर्डर से कहां जाएंगे। अतीक ने मेरे साथ पॉडकास्ट जब विक्रम सिंह जी ने किया था, विक्रम सिंह जी ने बताया कि अतीक ने माना है मेरा आईएसआई से लिंक था भाई, एफआईआर में माना हुआ है, स्वीकारा हुआ है कि ये जो पाल था इसका मर्डर करने के लिए जो वेपन्स थे मेरे पास एलईटी और आईएसआई से आए हैं। तो अतीक का आईएसआई कनेक्शन भी ट्रू था, नेपाल से नोट आते थे, ठीक था। अब बाकी तो थोड़ा बहुत फिक्शन के हिसाब से भाई एक आध इधर उधर लिया जाएगा, बट इट इज ब्रिलियंट हाउ इट इज टोल्ड। डिमोनेटाइजेशन, इलीगल बुचर खाने, सबको एड्रेस किया है इसमें, सबको एड्रेस किया है। करेंसी सर्कुलेशन जो चल रही थी इंडिया में, तो इमेजिन एक पिक्चर इतनी थीम्स को टच कर रही है और इतने एंटरटेनिंग वे में टच कर रही है, तो ये एक इट्स अ मास्टरपीस दैट वे। समाज अखिलेश तो ये तक गाना गा रहे हैं कि ये मूवी मुझे हराने के लिए बनाई गई है, यूपी इलेक्शन हराने के लिए। सो क्योंकि अतीक अहमद को दिखाया गया, वहां से उनका कनेक्शन निकल कर आया। हाँ, बहुत अच्छा दिखाया इन्होंने, अतीक वाला कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाया है। जिस बंदे ने अतीक की एक्टिंग करी है, बिल्कुल डिट्टो अतीक लगा है, वो लैंग्वेज तक उसने कॉपी कर दी है। एंड सबसे मजेदार बात, मतलब मजेदार तो नहीं कहना चाहिए बट चलो जो भी कहना चाहिए, अतीक सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि भाई मेरे पे हमला हो सकता है, मैं मारा जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनी बात, फिर उसको ट्रांसफर किया, तब भी काम हो गया उसका। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता, ये कुदरत का निजाम कहा जाए, क्या कहा जाए, ये कैसे हो गया। बट इसमें तो भाई सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान रखना चाहिए था, जब वो एक बंदा कह रहा है रो रो के कि मेरी माफियागिरी खत्म हो गई, फिर भी हो गया ये चीज, दिन दिहाड़े हो गया, कैमरा पे हो गया। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि धुरंधर 3 जब बने तो ममता बनर्जी का भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। उनको क्यों छोड़ना? मतलब वो तो अभी चिल्ला रही है ना, मेरी जान को खतरा है, अतीक अहमद स्टाइल हम्म। में। अतीक अहमद हम्म। की बाप है, अगर हम बात करें ममता बनर्जी, कम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के कनेक्शन जो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, उसको हम्म। बहुत अच्छे से टच किया है। ये आज तक किसी ने टच करने की हिम्मत नहीं की थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, ये सारी पार्टीज किस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करती रही हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन है। दैट इज नॉट बीन टच्ड इन अदर मूवीज।
So he hasn't named the parties, he has named individuals. तो अतीक को उसने बहुत अच्छे से नेम किया है, और एक चीज इसमें बहुत अच्छे से दिखाई है, और हाँ एक चीज तो सबसे गजब की है इसमें, दाऊद का जो एक पूरा इमेज था ना, उसके तो इन्होंने यूं लिया फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए। जो एक दाऊद की इमेज होती थी ना, एक मुस्टैश्ड मैन सिटिंग इन दुबई फोन पे बात कर रहा है, अब उससे जब कैमरा पैन डाउन करता है तो दिखाया जाता है आज का जो बुढ़ा दाऊद है, जिसके बाल उड़ चुके हैं, जिसकी शक्ल कैसी हो चुकी है, वो बहुत अच्छे से दिखाई है इसमें। तो एक जो दाऊद का ऑरा था पूरा, कि, और इमेजिन डूइंग दिस इन द बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, जहां दाऊद का सिक्का चलता है, इसने दाऊद की इमेज के चिथड़े उड़ा दिए। अब दाऊद आपके लिए वो जो एक इमेज बना रखी थी ना उन्होंने दाऊद भाई की, वो इमेज डस्टबिन में चली गई है, आप ये समझ लो आफ्टर दिस फिल्म। एंड दाऊद के कनेक्शन सारे लोगों से थे। Dawood was running there were so many people. Jetmalani said this, then there was this another guy, NCP का था, I'm forgetting his name, जिसने कहा हम टच में थे दाऊद से। ये सब थे जो कहीं ना कहीं दाऊद से तो टच में थे ही थे भाई। सारे फिल्म स्टार्स भी पार्टीज में जाते थे, बॉम्बे से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। ही वाज इवन प्लानिंग टू सरेंडर वंस, कहा जाता है, बैक इन द डे थ्रू राम जेठमलानी। तो दाऊद वाज दैट कंड्यूट। एंड दाऊद की जो इसमें इमेज उतारी गई है, और दाऊद का जो फ्रस्ट्रेशन है मोदी जी के पावर में आने के बाद, बिकॉज एक बात तो हुई है, देखो वी कैन ऑल डिबेट कितना अच्छा हुआ गवर्नेंस, क्या हुआ, मेरे हिसाब से तो कई चीजों पे बहुत अच्छा हुआ, इनकी तो दुकान बंद कर दी वंस नरेंद्र मोदी केम टू पावर इन 2014। ये जो दुबई कनेक्शन, दाऊद कनेक्शन, इनके थ्रू फेक करेंसी का चलना, पायरेसी होना, ये सब तो खत्म कर दिया भाई इन्होंने। दैट यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट। तो वो फ्रस्ट्रेशन बहुत अच्छे से दिखाया। एंड अतीक इज अ सिंबल कि पॉलिटिकल पार्टीज में कौन मिला हुआ होता था, अतीक टॉप लेवल पे था भाई, एमपी था। और इसमें एक डायलॉग है राकेश बेदी का, अरे बेटा जाके तू फैंटा पी, कुछ ऐसे टाइप का है। राकेश बेदी इज ऑल्सो इंडोर्सिंग फैंटा नाउ। तो ये अतीक बोलता था अखिलेश से, अरे बेटा चिंता मत कर तू फैंटा पी। उसको अतीक जो है अखिलेश को बचपन से जानता था, तो उसको फैंटा पिलाता था वो। तो ये जो पूरा एक एनेक्डोट है, कहा जा रहा है दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वे अतीक यूज्ड टू टॉक टू अखिलेश, बेटा चिंता मत कर फैंटा पी, वो वाली चीज। फंटा भी अभी अखिलेश इसलिए एकदम थर्राया हुआ है मूवी के उससे कि ये हमें हराने के लिए मूवी लाई गई है। हम जीत रहे हम्म थे इलेक्शन, इमेजिन इज इट पॉसिबल कि वो इलेक्शन योगी बाबा के सामने, मतलब नेक्स्ट मूवी अगर ये बनाते हैं धुरंधर 3 करंट, there are two three हम्म। characters which are left should also be included. One is definitely Mamta Banerjee, the second is Yogi Baba. ये उनके ऊपर भी बनेगी मूवी, आई एम श्योर इन धुरंधर स्टाइल ही बनेगी, बिकॉज दैट विल बी एबल टू जस्टिफाई हिज एंटायर स्टोरी। या आई एम वेरी क्यूरियस आदित्य धर अगला बनाते क्या है। आई एम वेरी वेरी क्यूरियस आफ्टर दिस व्हाट विल ही फॉलो दिस अप विद, बिकॉज बहुत बड़े इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, एंड ही इज पुटिंग आउट इंडिया स्टोरी। ये एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया की कहानी लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी, और इतने ब्रिलियंट वे में, टेक्निकली इतने ब्रिलियंट वे में। तो आई एम वेरी क्यूरियस अगली कहानी उनकी क्या होती है, किस विषय पे होती है। बट आदित्य धर ऑल्सो हैड टू फेस लॉट ऑफ रिबेलियन एंड रिटेलिएशन। फर्स्ट मूवी के बाद ओ 8 साल यस। तक उनको मूवी नहीं। आप सोचिए बीइंग अ राइटर, डायरेक्टर, आपके पास हम्म। मूवी नहीं है, आप हाउ डू यू रन योर हाउस, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग एंड दीस पीपल हैव कॉस्ट। टीम्स हैं लोगों की, दे हैव टू गो, दे हैव टू एंगेज विद लॉट ऑफ पीपल। 8 साल हम्म। का गैप, ही इज़ पास्ट वाज़, मैं तो बोलूँगी ये तो अग्नि परीक्षा जैसा हो जाता है, और बॉलीवुड ने उनको सो अच्छे से नचाया। सो आदित्य धर स्टार्टेड हिज जर्नी बैक इन 2007। तो एक पिक्चर थी काबुल एक्सप्रेस, यश राज फिल्म्स की, बड़ी अच्छी जर्नी है इनकी भी, यश राज फिल्म्स की थी, उसमें ये लिरिक्स राइटर थे। तो लिरिक्स राइटर का इतना बड़ा ओहदा नहीं होता जनरली, है ना, बट दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आज पूछते हैं कि भाई इतना अच्छा म्यूजिक सेंस एंड द वर्ड्स आर कैरिंग सो मच वेट, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ लिरिक्स राइटर। एंड देन ही वाज अ लिरिक्स राइटर, छोटा मोटा लिखते थे, इनकी फिल्मों पे इनको मिल नहीं रहा था कोई स्टार। उरी जब इन्होंने बनाई तो व्हेन ही गॉट विकी कौशल, विकी कौशल इतना बड़ा स्टार था नहीं। दिस फिल्म मेड विकी कौशल अ वेरी बिग स्टार। उरी, उरी से पहले विकी कौशल वाज नथिंग। मसान करी थी 2012 में, बट कोई बहुत सारी फिल्में नहीं कर रखी थी। एंड यमी गौतम एट दैट टाइम वाज कास्ट इन द फिल्म, एंड दैट्स हाउ दे गॉट टुगेदर।
तो एक बहुत फेमस कहानी है उस टाइम की कि अरे यमी गौतम ने किससे शादी कर ली। एंड एक डिजाइनर थी बहुत बड़ी बॉलीवुड की, एंड वो कितनी घटिया हरकत थी आप सोचो। यमी गौतम वांटेड टू वेयर दैट डिजाइनर्स लहंगा ड्यूरिंग हर वेडिंग। एक बहुत फेमस है ना डिजाइनर जिसका लहंगा पहनने की सबको वो रहती है। तो शी सेड यमी गौतम इज नॉट मनीष वर्थ इट। मनीष समथिंग। मनीष आई मल्होत्रा का है एक नहीं, हाँ। ये आई थिंक साबिया साची का था, इफ आई एम नहीं नॉट नहीं रॉन्ग। नहीं, मल्होत्रा का ही था, मल्होत्रा का ही था। मल्होत्रा का था, ओके। तो दे सेड कि यू नॉट वर्थ इट, यू नो, आप चाहे अफोर्ड भी कर सकते हो, बट यू आर नॉट द वन हु शुड बी अलाउड टू वेयर दिस। एंड दे वर लाइक आदित्य धर कौन है क्या है, एंड शी इज वेरी क्लियर, आई एम नॉट द पार्टिंग काइंड्स यमी गौतम, आई एम नॉट द वन हु ड्रिंक्स एंड आई एम मेड टू फील अनकंफर्टेबल कि व्हाई डोंट यू ड्रिंक। कहती है ये तो कमाल है भाई, मैं नहीं पीती। उल्टा हो गया है, ना पीने को क्यों अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो भाई, नो बट दैट तुम्हें इज पीना है हाउ तुम पियो। एक्चुअली क्या हाँ हो रहा है कि अगर आप मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ इंडस्ट्री सर्कल में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, इन सारे सर्कल्स में अगर आप देखें, ड्रिंकिंग हाँ। एंड स्मोकिंग एंड ड्रग्स मतलब क्या कश मारना, दम मारो दम मारना, हम्म अगर आप हम्म। वो नहीं करते हो तो फ्रेंड्स नहीं बना पाते हो ना। दैट इज अ वेरी हाँ डिफिकल्ट। मैं हम जैसे लोग जो मतलब वी डोंट बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ ग्रुप, या हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार इन लोगों के साथ बैठे कैसे। एंड दैट या। इज वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यमी गौतम माइट हैव गो, क्योंकि आपने देखी है दीपिका पादुकोण की पिक्चर्स, उनको तो होश भी नहीं है वो कहाँ पड़ी हुई है। रिमेंबर दैट हम्म। वायरल पिक्चर वेयर विकी कौशल या इज आल्सो देयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या So या make you ट्रू। feel outsider because you're not smoking, you're not drinking, you're not having drugs. हम्म वो 4 बोतल वोडका तो एक स्टैंडर्ड बन गया है बॉलीवुड का, करण। जी। हम्म। तो इस स्टैंडर्ड को भी इन्होंने तोड़ा है। आई मीन सच सात्विक वाइब्स ऑल थ्रू, इनका टेम्पल्स में जाना, इनका बिल्कुल वैदिक रिचुअल्स के साथ यज्ञ करना अपने घर पे, कीपिंग इट सिंपल, नॉट गोइंग ऑन दीज शोज, ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे जाना प्रमोट करने के लिए, वेरी डिफरेंट। बाकी सब कपिल शर्मा के शो पे जाना, स्टूपिड जोक्स क्रैक करना, इनकी टीम नहीं गई वहां। नहीं जाना भाई, हमें, हम डिफरेंट है। नहीं गई हर जगह जगह प्रमोट करना, और प्रोडक्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, थोड़ा सा प्रमोट कर दिया, थोड़ा सा बता दिया। तो एक बेंचमार्क भी इन्होंने सेट किया है, नाउ पीपल आर लाइनिंग अप कि भाई यार ले ले किसी तरह ये हमें फिल्म में। आई मीन सम ऑफ द एक्टर्स हैव हैड द बेस्ट रोल ऑफ देयर लाइव्स भाई, राकेश बेदी, कोई पूछ भी नहीं रहा था उनको, इतना क्या कमाल का परफॉर्मेंस कर दिया। अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, इवन फॉर दैट मैटर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो तो चीज है। एवरी कैरेक्टर हैज लिव्ड अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। या जैसे अभी या आपने या बताया ना, अतीक अहमद का जिसने रोल किया वो एकदम अतीक अहमद हम्म, लग रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ नवाज पे शरीफ तो आप सोच ही नहीं सकते, नवाज शरीफ तो ओ माय गॉड। प्लीज टेल मी अबाउट दैट वन, क्योंकि आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी ओ टू माय वॉच इट टिल गॉड, नाउ। नवाज शरीफ आप अगर देखोगे ना, आपको लगेगा यही नवाज शरीफ है, उसके बाद जब रियल नवाज शरीफ दिखाया जाएगा आप कहोगे ये नकली है। मतलब इस कदर डिटेलिंग है। ही इज मोर नवाज शरीफ देन द रियल नवाज शरीफ। आई फेल टू, मतलब मैं मानने को नहीं तैयार हूं वो नवाज शरीफ नहीं है। मुझे लगता है, आई एम नॉट किडिंग, मुझे लगता है आदित्य धर नवाज शरीफ को ही लाया है इस पिक्चर में। कैसे उसको पटाया उसने एक्टिंग करने के लिए, आई डोंट नो। जाके चुपचाप सीक्रेट रिकॉर्डिंग करके आ गए होंगे। ब्रिलियंट, इतना क्लोज टू परफेक्शन, द लुक, द डायलेक्ट, अतीक का डायलेक्ट इतना कमाल का इसने बनाया है। एंड कोई भी चीज ना गायत्री जी, अगर लिबर्टी ली भी है इसने, ऐसी नहीं है जो आपको ये लगे कि बिल्कुल गप है। नाउ खनानी, द वे खनानी डाइड, राइट, खनानी is said to have committed suicide. Now why would he commit suicide? वायर्स में इंटैंगल था, ऊपर से कूद के क्यों मरेगा, और वायर्स में क्यों इंटैंगल होगा, एक सोचने वाली बात है। और आग लगेगी, इस्लाम में तो बड़ा होता है कि हमारे कयामत के दिन हमारा शरीर फिर से उठेगा और हम गंदी संदी हरकतें करेंगे, तो ये अपने को आग क्यों लगाएगा। आई मीन ही क्रिएट्स दैट डाउट, एंड विच इज अ जेन्युइन डाउट। पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज, डिड ही कमिट सुसाइड, वाज ही किल्ड, व्हाट रियली हैपेंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसने बोला हो जिसका कुछ एक वो नहीं हो, बेस ना हो। दाऊद की आज जो हालत है, दाऊद हैज हैड मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस, दाऊद इज इन अ टेरिबल सिचुएशन मेडिकली। ऐसा नहीं है कि दाऊद इज हेल एंड हार्टी और इसमें दिखा दिया है कि ही इज मिजरेबल। तो ये जो डिटेलिंग इसने करी है, एंड एक और बहुत कमाल की चीज है, इसका जो रिसर्चर है दैट इज आदित्य राज कौल, ही इज फ्रॉम एनडीटीवी। I've had the एंड opportunity of being talking to him couple of times earlier, not now. अच्छा, जी. ओके, नाइस नाइस। एंड Aditya Dhar himself, both are Kashmiri Pandits.
both suffered in Kashmir, both did not turn violent and say कि अरे हम हालात के मारे हैं तो हम गलत काम करेंगे. दोनों ने अपनी एनर्जीज को चैनलाइज किया. एंड जैसे एक पूरी कंप्लीट कहानी होती है, both gave us धुरंधर. He did the research, he's been covering world events and everything, and he set up this story. And they broke this पूरा उर्दू वुड की जो एक मोनोपोली थी और नैरेटिव्स पे, उसकी धज्जियां उड़ा दी इन दोनों ने. I'm speechless because so many things. आप हरिंदर सिक्का जी से मिले होंगे शायद ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. हाँ, I did meet him once, but हाँ, बहुत बात नहीं हुई मेरी. जी. एक आपने नोटिस किया, उन्होंने एक बुक लिखी थी कॉलिंग से अहमद, जिसमें कॉलिंग उन्होंने से अहमद, राजी आई नो. बनाई थी. जी जी जी. आ, राजी में इमोशनल आउटपोर ज्यादा दिखा दिया है रादर देन बीइंग ऑब्जेक्टिव. देखिए जब हमारे या स्पाइस जाते हैं बाहर, दे आर नॉट इमोशनल, उनकी जान लगी हुई है. कौन कजन है, कौन भाई है, कौन बाप के रोल में है, कौन फ्रेंड के रोल में है, दे डोंट गिव अ डैम. दे हैव अ प्रॉपर, बिकॉज दे नो कि हम मारे जाएंगे, तो इधर यू सेव योरसेल्फ और यू सेव द अदर पर्सन. सो उसके अंदर किस तरीके से जो सहमत है उसको किस तरीके से एकदम इमोशनली गलिबल, बहुत ही स्वीट. हम्म. भाई वो मारने गई हुई है, मरने नहीं गई हुई है वहां पे. स्पाई का पहला रूल होता है बलिदान करके नहीं आना है, मार के आना है, इंफॉर्मेशन निकाल के आना है. एंड लुक एट दिस वन, दैट स्पाई इज ऑन अ किलर मोड. तो उसके लिए वो या गर्लफ्रेंड भी बना रहा है, बीवी भी बना रहा है, फैमिली भी एक्सटेंड कर रहा है. ये ही इज वेरी ऑब्जेक्टिफाइड इन हिज एंटायर प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट. और एक सहमत को देख लो, मतलब कितना डिफरेंस है. ये इमोशनल करके हमको मारते हैं करण जी. मैंने जो जी देखा जी है, जी. ये जो अपना माया नगरी है जो बॉलीवुड की, हम्म. जो खान हम्म. डोमिनेटेड, ये क्या इमोशनल हाय, उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. गाड़ी नहीं चढ़ाती तो क्या खुद लटक जाती? शी वुड हैव हम्म. डाइड. उसका उस हर कवर वाज गोइंग टू बी ब्लोन अवे. और यहाँ जी पे क्या जी. है, थोड़ा सा डाउट हुआ टपका दो. डोंट इवन वेट फॉर एनी अदर सिग्निफिकेंट बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो ये बहुत माइंड से बनाया है, वो जानबूझ के उलझाने के लिए बनाया है. दैट इज हाउ आई सी द टू मूवीज. राजी सो भी बिकॉज या या एक बहुत अच्छा मीम है इस पे विच कवर्स एवरीथिंग जो आपने बात कही. तो उसमें दिखाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाकी स्पाई फिल्म्स एंड धुरंधर. तो स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया. इधर आलिया भट्ट का वो फेमस मीम है, मुझे घर जाना है, शी इज क्राइंग, मुझे घर जाना है. हाँ. एंड इधर आफ्टर सीइंग 26/11 हमजा इज सेइंग अब मुझे कहीं नहीं जाना, इन सालों को गाड़ के जाऊंगा मैं, इन्होंने मेरे देश के साथ जो किया है 26/11 के बाद. तो दिस दैट्स कॉन्ट्रास्ट ना सम्स इट अप. जो हमजा का वो दिखाया एंड द नेशनल स्पिरिट जो है इस पिक्चर में, ओहो. और जो अननोन गनमैन ने जो आनंद दिया है वो तो मतलब दैट इज कल वर्थ भी विसल्स कल इन भी द कल ऑडिट भी हॉल. खुशखबरी आई है, आपने सुना होगा. अब मैं बहुत ज्यादा हाँ हाँ रेगुलरली कवर नहीं कर रही हूँ. हाँ कल भी हाँ हाँ. खुशखबरी आई है. जी. तो इतना कमाल का वो दिखाया. और एक और बात आपने जो अभी कही कि ये हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इसमें एक और एजेंडा, जब हम एजेंडास की बात कर रहे थे, तो इसमें एक अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर का फादर जो है वो कहता है कि यार तुमने सोशलिस्ट को भी पैसे दे लिए, एनजीओ को भी पैसे दे लिए, फिर भी तुम्हारी पसंद की सरकार नहीं बन पाई. तो ये जो पूरा रैकेट था ना ऑफ एनजीओ के थ्रू, एंड आज हम लोग ये देख सकते हैं, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आमिर खान भी उतर आया, नर्मदा बांध की हाइट मत बढ़ाओ, इससे आज एक स्टडी है कि जो लोग डिस्प्लेस हुए वहां से, दे आर बेटर प्लेस देन व्हाट दे वर. विल मेधा पाटकर नाउ अपोलोजाइज फॉर दैट. इतना इसने कर दिया था. लाखों हेक्टर्स ऑफ लैंड को उस वजह से सालों तक वाटर नहीं मिला. ना जाने कितने लाखों घर को बिजली नहीं मिली उस टाइम पे, बिकॉज वी नीड टू रेज द हाइट ऑफ द डैम, ताकि गुजरात में और जो ड्राई एरियाज है, गुजरात गुजरात हैज बीन अ ड्राई स्टेट. ड्राई नॉट जस्ट इन दैट सेंस, मतलब वाटर पाच था. सो वहां पर पानी जाने की जरूरत थी. सालों तक इसने रोका रखा. व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर इन 2014 एंड आई थिंक इट हैपेंड. आज वी कैन से 10 years later that she has landed with a foot in her mouth. झूठ बोला था इसने. डिस्प्लेस हो जाएंगे यहाँ के लोकल्स, दे आर मच बेटर प्लेस, दे आर हैप्पी टुडे कि ये हो गया. सरकार ने उन्हें बेटर रिहेबिलिटेट किया और पानी तक पहुंच गया हर जगह. टीस्टा सेतलवाद, मेधा पाटकर, ये जो ग्रीन ड्यून एक फाउंडेशन थी, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ एलएसी पे. ए के एंटनी भी वो पिटिशन डालता रहता था, इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा, सेव द ट्रीज. अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, चाइना के ट्रूप्स आ जाएंगे यहाँ पे. क्या बकवास है ये. इनके एजेंडाज हमें समझ नहीं आते थे, हम प्यार भरी बातों में फंस जाते थे. वो अमन के आज छावनी. कैलकुलेटेड एग्जैक्टली. एंड जितने भी एनजीओ होते हैं, इनकी कवरिंग बड़ी प्यारी होती है. वो बात कही जाती है ना कि जब रावण भी आया था ना सीता माँ को हरने के लिए, तो वो एक साधु के भेष में आया था.
तो इनकी जो कवरिंग होती है ना ऊपर की, वो बड़ी अच्छी होती है, पर अंदर से वो रावण था। वही चीज़ ये लोग करते हैं। हमें पानी बचाना है अगली पीढ़ी के लिए, हमें सेव द ट्रीज़ अगली पीढ़ी के लिए। अरे सेव द ट्रीज़ आई एग्री, बट दैट डज़न्ट मीन यू बिकम डिफेंसलेस एंड अदर्स किल यू ओवर। आप अपना बॉर्डर ना गार्ड करो। First, save the nation. You can save the trees only after you ऑफ save the कोर्स, nation. एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट। तो इसमें इसको भी बहुत अच्छे से दिखाया है। दिस एनजीओ सोशलिस्ट मंडली हैज़ बीन वेरी ब्रूटली एक्सपोज्ड इन धुरंधर। So much, Karan ji, for joining. जाने से या पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।